हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो हाँ निकी मैम, मंगेश बात कर रहे हैं HDFC बैंक से। जी बोलिए। हाँ मैम, आपको आपके अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल चाहिए थी। मेरा नाम जी मंगेश जी है और मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। ओके बोलिए। बोलिए ना मैम। मुझे इसका ना प्रिंसिपल पॉज अमाउंट चाहिए, और क्या आप लोग कुछ सेटलमेंट का बात कर रहे थे वो बताइए मुझे। देखिए मैम, आपका जो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। आपका आउटस्टैंडिंग है 6,86,037.91 पैसे। आपका सिविल क्लियरेंस वैल्यू है 6,75,900 रुपीज। ओके ओके। और आपका जो प्रिंसिपल है वो है 5,95,998.59 पैसे। ठीक है। तो आई थिंक आपका ये उसके बाद आपका पेमेंट नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई द वैल्यू कम ऑन 6,75,000। नहीं, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर मैं कराऊंगी तो प्रिंसिपल पे कराऊंगी, तो मुझे प्रिंसिपल पे बताइए कि आप लोग सेटलमेंट क्या करोगे। देखिए मैम, आपका जो वैल्यू है इज गोइंग ऑन 6 लाख का है, तो मैं आपको टेंटेटिव अमाउंट 3 लाख के लिए मैं आपके लिए ट्राई करूंगा। क्या परसेंटेज लगा रहे हो सर? हाँ मैडम। परसेंटेज क्या लगाया आपने? मैंने मैडम 50% लगाया प्रिंसिपल पे। सर इसको 15% में करूंगी मैं। मैंने 15% में आपका अप्रूवल आएगा नहीं मैम, नहीं क्योंकि आएगा आपका तो वैल्यू फिर 6 लाख। नहीं, वो ठीक है, वैल्यू है, लेकिन 15% में होता है तो आप बताइए मुझे, तो मैं अरेंज करके यही महीने के अंदर कर दूंगी। मैडम, अगर 15% पे जाना है तो वैल्यू ज्यादा आता है आपका। नहीं आता है, देखिए ना, आप जरा देखिए तो सही। अगर आप करोगे तो होगा 15% पे। ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई करके मुझे 1-2 दिन लीजिए, आप मैडम कैसे बताइए मालूम मुझे। है मैम? एक सिर्फ पूछना चाहूंगा मैडम आपसे। आपका वैल्यू 6,86,000 का आपका आउटस्टैंडिंग हो। आउटस्टैंडिंग पे नहीं करना है ना मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मैडम मुझे आप बताइए ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे कैसे हो सकता? होता है ना, क्यों नहीं होता है सर? मेरी फ्रेंड ने भी किया है। मैडम, आपके फ्रेंड ने किया है तो उन्होंने कार्ड को यूज किया है। ओके, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका जो वैल्यू है, मैं आपको 50% का आपको मैंने टेंटेटिव वैल्यू बताया, बट आई गिव यू द बेस्ट। नहीं होगा, नहीं होगा, आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। मैंने अपना फाइनल बता दिया आपको, फाइनल। उससे क्योंकि मेरे मल्टीपल डेप्ट है, और मल्टीपल डेप्ट है तो मैं सबको अभी एक एक को है ना सेटल ही करवा रही हूँ। तो जो जो बेस्ट ऑफ वेवर मिल रहा है मुझे, मैं उस पर ही करवा रही हूँ। अभी एक से भी मेरा बात हुआ तो उनसे मैं राजी हो गई, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। 10 to 15%, 15% में मैंने एग्री करा। वो एक एग्री हुआ है, वो ये महीने के एंड में हो जाएगा। अगर आप लोग दे सकते हो तो बताइए मुझे, तो आपका भी हो जाएगा उस साथ में। मैडम, मैं आपके अकाउंट के लिए 125 में ट्राई करता हूँ। नहीं, 125 में नहीं होगा सर, क्योंकि और भी आपको पता है मेरे 7 अकाउंट है सर, समझे? 15% में देखो, आप बात करो, मुझे 2 दिन 3 दिन जितना दिन लेना है लो, मुझे बताओ। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए मैडम, आपका ये पेमेंट कैसे होगा? वन शॉट में होगा? वन शॉट नहीं, वन शॉट में होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर मैम डायरेक्ट नंबर है। क्या नाम है आपका? क्या बताया नाम? मंगेश। मंगेश जी, आप ही कॉल कीजिए। अगर ये 15% में होता रहेगा तो आप ही मुझे कॉल कीजिए, बाकी टेलीकॉलर को मना कीजिए कॉल करने के लिए। नहीं मैडम, मैंने इसी के लिए आपको बहस होगा फिर।
नहीं हाँ। मैडम, मैंने इसी के लिए आपको मेरा नंबर, डायरेक्ट नंबर से मैंने आपको कॉल किया है। मैंने मेरा पूरा डिटेल आपको बताया कि मेरा नाम मंगेश है और मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। जी कि मैंने तो पूरा कैसा है ना, इन्फॉर्मेशन, फिर आप बात करके जाओगे, थोड़ी देर के बाद में कोई टेलीकॉलर कॉल करेगी, फिर वो एक अलग दिमाग खराब होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, फिर वो लोग कैसे है ना, आपको पता है गाली गलौज करते हैं। तो वो हिसाब से मैंने आपको बोल दिया कि आप ही कॉल करना, 15% का अगर होता है तो मैं रेडी हूँ, आप जब भी बोलो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम देना, मैं अरेंज करके, क्योंकि एक दो और को मैंने बोल के रखा है। ठीक है, ठीक मैं है आपके सर। अकाउंट के लिए ट्राई करता हूँ। हम्म। ओके, तो जो बेस्ट होगा वो मैं आपके लिए करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलेगा सर। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर, पूर्णिमा बात कर रही हूँ पूनावाला फिनकॉप से। अजिंक्य हंड्राव जी से बात हो रही है? हाँ जी बिल्कुल मैडम। सर आपने पूनावाला से जो पर्सनल लोन लिया था उसका हाँ, पेमेंट लिया कब था। करने वाले? वो पेमेंट कब करने वाले? 3-4 महीने के बाद करेंगे मैडम, पैसा नहीं है अभी। एडजस्ट करके भरवा दीजिए ना सर, एटलीस्ट एक EMI भरवा दीजिए या फिर एडजस्ट settlement मतलब करवा दीजिए। एडजस्ट मतलब कैसे करने का एडजस्ट? दोस्त से, रिश्तेदार से, उसको तो वहाँ से तो अरेंजमेंट होता है मैडम, एडजस्टमेंट कैसे होता है? एडजस्ट करके लीजिए, अरेंजमेंट। एडजस्ट मतलब समझ में नहीं है। दोस्त से, फ्रेंड से, इनसे उनसे मतलब वो अरेंजमेंट कहलाता है मैडम। एडजस्टमेंट का मतलब क्या? आपको जो चाहिए वो करवा के लीजिए, हमें पता- कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मतलब समझा नहीं। करके दीजिए। देखो एडजस्टमेंट मतलब क्या है, कपड़े एडजस्टमेंट हो सकते हैं मैडम, पैसा एडजस्टमेंट नहीं होता। मेरे कपड़े उसको दूंगा, उसके कपड़े मेरे मैं लूंगा, उसके अलावा दूसरा एडजस्टमेंट नहीं होगा। सुनिए ना सर, हाँ बोलो बोलो। सर मेरी ग्रामर की या फिर कोई और जो होगी टीचिंग मत लीजिए। मैंने जो कहा ठीक है, अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट, पैसों के अरेंजमेंट करवा के हमारा पेमेंट करवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे मैडम। मैं उसको बोलूंगा मेरे कपड़े तू ले ले, तेरे कपड़े मेरे दे दे। आपको सुनिए ना सर, आपको जो लेना है वो लीजिए, हमें कोई ठीक है, मैं उसको problem नहीं है। मैं दोस्त को बोल दूंगा, मैं कपड़े दे दे बोल के। उसका कपड़े- कच्चा मैं उसका कच्चा मैं लूंगा, मेरा कच्चा उसको दूंगा। सर सुनिए ना, रिकॉर्डेड लाइन पे हो, पहले ही बात कर रही हूँ, ठीक से हाँ बात तो कर क्या रही हुआ? हूँ। तो क्या हुआ? रिकॉर्डिंग लाइन मेरे लिए थोड़ी ना होता हो। कल से सुन रही हूँ आपका, क्या सुन रही कल से? ठीक से बात करिए। तो मैं जो कह रही हूँ वो क्या तो नहीं तुमको कर रहे हो, payment करो, तुम्हारे time ठीक से पे बात करने के लिए क्या मैडम, मैं तुम्हारी कोई क्या माँ बहन की गाली दी क्या? आपके घर में दीजिए, हमें मत दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर का नंबर दो, तुम्हारे घर में गाली देता हूँ मैं। दो तुम्हारे घर का नंबर दो। हाँ तो हाँ, क्या करोगे? अरे दो ना प्लीज, तुम्हारे घर का नंबर दो। नहीं दूंगी, क्या करोगे सर? एक तो पेमेंट तो नहीं कर रहे हो टाइम से, हमारा पेमेंट लिया आपने, टाइम से पेमेंट तो नहीं कर तुम्हारा रहे हो, 4 पेमेंट महीने बाद तुम बोल रहे कब दी मेरे को पेमेंट? हो। कंपनी में कौन सी कंपनी में काम करती हूँ मैं? तुम कंपनी में काम करती हो क्या? हाँ, क्या गारंटी? क्या तुम कंपनी में, गारंटी? हाँ कंपनी में तुम काम करती, गारंटी क्या गारंटी है? ब्रांच सुनिए ना, ब्रांच विजिट करिए, मैं वहाँ पे मिलती हूँ आपको। ठीक है, 1000 रुपए भेज दो, टैक्सी पकड़ के आता हूँ मैं। मैं क्यों भेजूँ? तो तुम भी बुला रहे हो ना मेरे को ब्रांच में, होकर थोड़ी ना हूँ मैं। तो प्रूफ क्यों मांग रहे हो? और चाहिए मेरे को, गारंटी चाहिए मेरे को। तुम कंपनी में काम करती कि नहीं? तुम फ्रॉड निकली हो, तुम फ्रॉड निकली हो। ओ सर सुनो, ज्यादा मत बोलो। हाँ बोलूंगा मैं। 4 महीने बाद पेमेंट करो, गारंटी दो। हाँ दो गारंटी। हाँ ठीक है, 4 महीने का पीटी पे डाल दो। क्या पीटीपी डाल दो? 4 महीने का पीटीपी होता है क्या? होता है ना, क्यों नहीं होता है? 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, क्यों नहीं होता? और क्या? अब पीटीपी कौन सा प्रूफ होता है सर? गारंटी कौन सी होती है पीटीपी? अरे पीटीपी मतलब प्रॉमिस टू पे, यही बड़ा प्रूफ है। अरे सर तुम्हारे सीआरएम में रिमार्क डालते ना पीटीपी बोल के, वो एक बार डाल देंगे तो तुम लोग कुत्ता पीछे तेरे सर का पड़ते तुम लोग। थैंक यू सर, मुझे सिखाने के लिए, हमें पता ही नहीं था। नहीं अभी तुमको कुछ सिखाया नहीं, हमें अभी सिखाना बहुत बाकी है। कब मिलोगी तुम? हाँ तो आ जाओ ना सर मेरे पास। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर का एड्रेस दो, तुम्हारे घर का फोन नंबर दो, या तो लोकेशन दे दो, मैं आ जाता हूँ। नहीं एड्रेस, घर के एड्रेस पे नहीं, मेरे ब्रांच में ही आ जाओ, हमारे हाँ तो ऑफिस में आके हमें। ठीक है, उसको ले लो, उसको दिन का 1000 रुपये लगेगा। दिन का 1000 रुपया? हाँ दिन का 1000 रुपये। ठीक है, दिन का 1000 रुपया लगेगा ना, आपके पेमेंट में से काट लेते हैं, आप जो हमें पेमेंट दोगे ना उसमें से काट लेंगे। नहीं पेमेंट तक मैं रास्ता नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कमाने का है, मुझे दिन को 1000 रुपये चाहिए, वो भी एडवांस में। हाँ वो भी एडवांस में चाहिए मेरे को। हाँ तो हमें एडवांस में पेमेंट किया था। हाँ तुमको एडवांस में कोई करता है क्या? हाँ तो आपको क्यों करूँ मैं? हाँ तो मैं तुमको सिखाने आ रहा हूँ ना, फकड़ में थोड़े सिखाऊँ तुम्हारे को मैं।
क्या गारंटी मैं सिखाने के बाद तुम मेरे को पेमेंट नहीं दी तो? हाँ तो मैं भी कहाँ से कह रही हूँ, मुझे फुकट में सिखा, आपका जो पेमेंट है उसमें से काट लो। नहीं नहीं, पेमेंट में काटूंगा नहीं मैं, तुम्हारे से पहले एडवांस में लूंगा मैं, उसके बाद में काम करूंगा। मैं क्यों एडवांस दूँ? और देना पड़ेगा, तुमको सिखाना है ना मेरे को, तो डीआरए वगैरह ट्रेनिंग देना है ना तुम्हारे को। डीआरए ट्रेनिंग फोकट थोड़ी ना होती है। तुमको मालूम है डीआरए ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस करना 7,000 रुपये खर्चा है। डीआरए मुझे मत सिखाओ, हमें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा डीआरए हुआ है तुम्हारा? पेमेंट 7,000 रुपये फीस भर के तुमने डीआरए ट्रेनिंग ली है क्या? पेमेंट का बोलो। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, 7,000 रुपये पेमेंट करके तुमने डीआरए का ट्रेनिंग ली है क्या? आपको जो नॉलेज है ना वो आपके घर में सिखाई है ना, इधर पेमेंट का। अरे उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, वो कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। तुम करिए कलेक्शन डिपार्टमेंट में, तुमको जरूरत है ज्ञान की, तो मैं तुमको सस्ते में तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, सस्ते में। आपको पता है, आपको इतना पता है तो आपने भी किया है क्या? हाँ किया है ना, हाँ तो किया है तो सर्टिफिकेट है मेरे पास। हाँ सर्टिफिकेट है मेरे पास। स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का मैं क्या करूँ? पेमेंट का चाहिए मुझे। अरे स्टेटमेंट नहीं पागल औरत, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। सुनने की कैपेसिटी में। सुनो ना सर, सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट में फर्क है। मैं स्टेटमेंट की बात नहीं किया, मैं सर्टिफिकेट की बात किया। रुको सर। किधर रुको? हेलो गुड आफ्टरनून। एसबीआई कार्ड के बिहाफ पे नु बात कर रही हूँ, ओने रिकॉर्डेड लाइन के बारे में से गणेश शर्मा जी बात कर रहे हैं। सर मैं से गणेश शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलो मैडम। थैंक यू। नेम कंफर्म करने के लिए चेक कर पा रही हूँ। टोटली अमाउंट है 3,47,739 रुपये, मिनिमम में 56,532 रुपये। पेमेंट नहीं हुई अभी तक, क्या इशू आया सर? आपको 2 बिल ड्यू चले आपके। हाँ मैडम। पेमेंट नहीं हुई है सर, क्या इशू आ रहा है? 2 बिल ड्यू चल रहे हैं। पैसे नहीं है ना मैडम। तो पेमेंट करिए ना, अरेंज करके। पिछले मंथ का पेमेंट पेंडिंग कर रखा है ना सर। 9,700। इसको तो अभी और टाइम जाएगा मैडम, 2 महीने का। चार्जेस लग रहे हैं 2 मंथ का, क्यों टाइम जाएगा? खुद का बिजनेस है ना आपका कपड़ों का सर। किसने बोला आपको? यहाँ मेंशन है महादेव क्लॉथिंग का खुद का बिजनेस है आपका कपड़ों का। वो तो बंद हो गया मैडम, सब लोग ने इतना उधारी ले लिया, ना, धंधा बंद हो गया मेरा। चेक कर पा रही हूँ, आपने कभी कॉल भी रिसीव नहीं करते। जब भी आपको कॉल की जाती है किसने बोला मैडम? आप कॉल तो करिए। आज पूरे दिन में आपका पहला कॉल मेरे पास आया मैडम, तो कॉल रिसीव किया ना मैंने आपका। हाँ तो आज ही तो कॉल रिसीव किया ना, उससे पहले तो आज से रोज रिसीव होगा ना मैडम, क्यों टेंशन ले रहे हो? अंदर का डर खत्म करने में टाइम लगता है ना, अभी डर खत्म हो गया, बात करूंगा आपसे मैं खुल के। 4 तारीख को बात हुई, 4 तारीख को आपने कॉल रिसीव नहीं की है सर। 3 तारीख को कॉल की गई, तब भी कॉल रिसीव आपका है नहीं ना, की। पैरों का फोटो भेज दो, पैर छू के माफी मांग लेता हूँ, अब से कॉल उठेंगे, ठीक है? सर देखिए, अवेलेबल कस्टमर है, आपने हमें से टाइम टू टाइम पेमेंट किया, कभी डिले नहीं किया है। पेमेंट डिले करते रहेंगे, अमाउंट इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम आपको होगी, बैंक से कोई दिक्कत ना है मैडम, जो भी दिक्कत आएगा मैं देख लूंगा। प्रॉब्लम होगी ना आपको सर। मैं ये नहीं कह रही टोटल करिए, मिनिमम कर दीजिए 56,532 रुपए का, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से अरेंज करके सर। नहीं मैडम, अभी फिलहाल में इसमें आरटीपी डाल दो, दूसरे केस पे मेहनत करिए। इसको 2-3 महीने का टाइम जाएगा, आगे चल के मैं सेटल करके खत्म करूंगा इसको। बट सर ऐसे तो आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो आपका ही नुकसान है ना सर, इसमें तो आपका ही चलेगा मैडम, जो भी नुकसान होगा मैं झेलने को तैयार हूँ, उसका टेंशन ना लो आप। तो आप लास्ट मंथ का भी नहीं करवा सकते हैं सर? लास्ट मंथ का तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ना, 21,328 रुपए का है। ऐसा तो है नहीं कि अमाउंट होता है मैडम। मार्केट में इतनी वैल्यू तो होगी ना आपकी, कोई आप मेरा वैल्यू 0 हो चुका मार्केट में मैडम, मेरा नाम से सब लोग डरते हैं। अब मैं किसी को फोन करूं, मेरा फोन कट कर देते कि ये पैसे के लिए फोन कर रहा है, इतना मेरा वैल्यू गिर चुका है मार्केट में। ठीक है सर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अभी आरटीपी डाल दो मेरे केस के अंदर आप। सर देखिए, वो तो आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे आरटीपी टैग करना है। किसको बताऊं मैडम? आप मेरे को फोन किया तो मैं आपको बताऊंगा ना। आपने मुझे पेमेंट के लिए फोन किया, पेमेंट नहीं है तो मैंने आरटीपी डालने के लिए बोला आपको, तो आप डाल भी नहीं रहे हो, तो ये गलत चीज है ना मैडम। अब चेक करना है क्या नहीं, वो तो मैं अपनी मर्जी से, वो तो मैं जो यहाँ पे मेंशन होगा मैं उस रिगार्डिंग जो बात हुई है उस रिगार्डिंग दूंगी ना। तो आपका मर्जी नहीं चलेगा मैडम, कस्टमर जो बोलेगा वो फीडबैक आपको डाल के आगे डिस्पोज करना पड़ेगा, दैट्स अ सिंपल थिंग। सर तो आप नहीं बताएंगे ना मुझे आरटीपी टैग करना है? कौन बताएगा मैडम? क्या मेरे पिताजी को फोन करूं, वो बताएंगे आपको बेटा आरटीपी डाल दो इसके अंदर?
मुझे आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है कि अरे आरटीपी मैडम जी, आर्ग्यूमेंट तो हम कर ही ना रहे हैं, हम तो तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं एकदम। आरटीपी टैग करने के लिए आप तो आरटीपी argument ही टैग तो करने कर को रहे हैं। आर्ग्यूमेंट थोड़ी बोलते हैं मैडम। हाँ तो आप कर दिए, आप बार बार एक ही बात बोले। जब मैं आपको बोल दिया आपको कि मैं आप नहीं बताएंगे तो कि कॉल मुझे बैक क्या टैग देखो, करना है आप क्या कॉल बैक अपडेट करोगे, कॉल बैक टैग करोगे, उससे फायदा क्या है? सीबी टैग करके कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। फोन पे फोन सर, करके आप कॉल परेशान तुम और कर तुम्हारी टीम सकते होने हैं। वाले हो। तो इससे सर, चाहे आप आरटीपी कॉल डालो या कर फिर सकते डीएनसी डाल के इसको आगे डिस्पोज कर दो ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपको भी टेंशन नहीं, मेरे को भी ठीक है टेंशन नहीं सर, है मैं मैडम। अब मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, मेंशन कर रही थी। ओके, हाँ जी, थैंक हाँ यू जी। सर, आप कॉल से थैंक धन्यवाद। यू। हेलो, हेलो। अमित गुप्ता जी बात कर रहे हो? हाँ जी, अमित बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, भावना बात कर रही हूँ IDFC बैंक से। आपके क्रेडिट कार्ड के हाँ। रिगार्डिंग कॉल किया। ये आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर। हम्म, हेलो हाँ हाँ बोलो भावना जी। जी, 3-4 मंथ हो गए सर, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग में है सर। क्या इशू है? अभी तक हुआ नहीं है। हाँ भावना जी, अभी एक्चुअली ऐसा है कि थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा हूँ अभी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ फाइनेंस को लेके। तो उसकी वजह से मैं आईडीएफसी के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आज आप कुछ सेटलमेंट का देख रहे हैं कि सेटल करके आप वन टाइम में क्लोज करें सर? सेटलमेंट का देख तो रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके साथ में मैं सेटलमेंट की बात भी करूँ तो क्या ही बात करूँ, मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं है। तो मैं सेटलमेंट की बात क्या हिसाब से करूँ आपके साथ में भावना जी? कुछ भी नहीं है सर सबके पास। नॉट इवन अ पेनी। तो अभी आप कुछ भी नहीं करते हैं सर? नहीं मैडम, अभी कुछ भी जॉब पेमेंट भी नहीं कर बिजनेस वाला पाऊंगा। कुछ भी नहीं? नहीं, अभी मैं कुछ नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ अभी, लेकिन उसका स्टार्टअप होने में टाइम लगेगा मैडम। न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर न्यू स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करें तो उसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा ना सर? है, इन्वेस्टर है मेरे पास मैडम। डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 1 हफ्ते के बाद में काम चालू हो जाएगा फैक्ट्री का। तो आपने भी कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा ना सर उसमें? मेरे पास इन्वेस्टमेंट रहता तो मैडम मैं उसके पास मांगने क्यों जाता था? नहीं, किसी पार्टनरशिप में भी ओपन करते हैं ना सर, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो ये इन्वेस्टर के हिसाब से पूरा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपने भी कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा ना सर उसमें? नहीं, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं का है भावना जी, मेरा सिर्फ मैनेजमेंट है। तो ये पेमेंट तो मंथ एंड तक भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये पेमेंट कर पाए सर? देखो सच बोलूं तो मैडम, मंथ एंड तो छोड़ो, ये ईयर एंड छोड़ दो, 2-3 महीना और कम से कम पेमेंट नहीं हो पाएगा इसके ऊपर। एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो पे कर दीजिए ना सर। ना, ये नॉट पे हो रहा है, पॉसिबल भावना सेटलमेंट जी। का अगर नहीं हो रहा है। देखो अगर होता ना मैडम, मैं तुम्हारे को लिटरली मुंह पे बोल देता था कि ये तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं वो पेमेंट कर ही नहीं पाऊंगा। तो बेकार मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट क्यों दूं मैडम मैं आपको? ठीक है सर, मैं आके अपडेट करवा देती हूँ। थैंक यू। हाँ प्लीज उसके अंदर अपडेट करा दो। और भावना एक और फेवर करेंगे प्लीज? बोलिए। ये आईडीएफसी के बिहाफ पे जो कॉल करते हैं ना, वो लोग को बोलना जरा बदतमीजी नहीं करे। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं माँ बहन की नंगी नंगी गाली दूंगा, वो भी 1 की 10। तो क्या हुआ है बाद तो? में फिर देखूंगा नहीं मैं लेडीज से के जेंट्स से। आप समझे ना भावना जी? ठीक है सर, अपडेट। जी, मैं अपडेट करवा देती हूँ। हाँ, बाद में फिर मैं लेडीज जेंट्स देखता नहीं हूँ, खाली नंगी नंगी गालियां देता हूँ अगर कोई बदतमीजी करता है रिकवरी वाला तो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैडम, बाय बाय।